अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अली आराई और मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खान शर साहब, ब्यूरो चीफ हैं KTN के। और आज हम बात करेंगे कि वफाक में हुकूमत हिल रही है, पंजाब की हुकूमत भी हिचकोले खाने लगी और बलोचिस्तान की हुकूमत भी है जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ सियासी हालात व वाक़यात इस तरफ जा रहे हैं। इन तीनों मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आइंदा की वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। असदुल्ला खान शर साहब जो है पार्लिमानी उमूर पर एक गहरी नज़र रखते हैं। आज इनसे पूछेंगे कि वफाक की हुकूमत कहाँ जा रही है और यहाँ क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं। शुक्रिया आबिद साहब। आबिद साहब, जब से ये हुकूमत बनी है उस दिन से ये बातें, या जब से ये हुकूमत बनाने वाले ये हुकूमत बना रहे थे उस दिन से ये चिमोगोइयाँ चल रही थी कि ढाई ढाई साल हुकूमत होगी। अब वो टेन्योर पूरा होने वाला है, तो पीपल्स पार्टी ने भी अपने इजलास बुलाने शुरू कर दिए हैं और अंदर खाने इनकी मीटिंग्स भी चल रही हैं। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि पहले तो पंजाब गवर्नमेंट पर पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई है। उसका सबब ये है कि वो चाह रहे हैं कि उनके अंदर जितने भी पीपल्स पार्टी के MNAs या MPs जहाँ-जहाँ सेलेक्ट हुए हैं, वहाँ-वहाँ ओहदेदार या वहाँ-वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके कहने पर लगानी चाहिए। जिसके लिए मरियम नवाज़ तैयार नहीं है। मरियम नवाज़ चाहती है कि जो लगे हुए हैं उस पे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। इनका कहना है कि पीपल्स पार्टी वाले ओहदेदार चाह रहे हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ डिप्टी कमिश्नर भी उनका हो, SSP भी उनका हो और जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो भी उनके हों। वही उन पर काम करें और वही जो है वहाँ उनके कहने पर ही काम चलाया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो गवर्नर हाउस पंजाब में इनके साथ इजलास हुआ था, तो वहाँ मरियम नवाज़ के लिए की तरफ से खुला मैसेज उनको दिया गया कि मैंने सारे अफ़सर मेरिट पे लगाए हैं, कोई किसी के कहने पर मैंने अफ़सर नहीं लगाया, इसीलिए मैं आपके कहने पे भी कोई अफ़सर नहीं पंजाब में लगाऊँगा। तो नाराजगी का सबब एक नजर आता है। वफाक में क्या आप कैसे समझते हैं कि तब्दीली आएगी, यानी शहबाज शरीफ की जगह कौन रिप्लेस करेगा और कैसे यहाँ डिवीजन होगी। देखिए, वही सिनेरियो है जो ढाई ढाई साल वाला मैंने आपको बताया। अब वो 2.5 साल पूरे होने वाले हैं वफाकी हुकूमत को। तो जरदारी साहब चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी लाइफ में वज़ीर आज़मशिप पे आ जाए, और मियाँ नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि मेरी बेटी मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो मेरी लाइफ में वज़ीर आज़म बन जाए, वरना इनको शायद आगे मौका न मिले। तो दोनों को इस एक ही पिच पे खेलने का मौका मिल रहा है और दोनों एक ही पिच पे खेल रहे हैं, तब वो लड़ाई सामने आ रही है। अब पंजाब महावर है, जब तक पंजाब में पीपल्स पार्टी मजबूत नहीं होगी तो वो वफाक में हुकूमत नहीं बना पाएगी, और मरियम नवाज पंजाब में पीपल्स पार्टी को आने नहीं दे रही। लड़ाई का मेन सबब ये बन रहा है, और दोनों की जो है चचा भतीजे की भी इख्तलाफ है। चचा को भतीजी जो है वो भी चाहती है कि वो मेरे चचा अब घर जाए, उन्होंने काम बहुत कर लिया है। तो इस सिलसिले में नहीं, अगर तब्दीलियां। मरियम यहाँ आती है तो पंजाब पीपल्स पार्टी को कैसे देंगे, जहां तक पंजाब में। पंजाब देखिए, पंजाब पीपल्स पार्टी को वो नहीं देंगे, पंजाब में वही नून नून लीग ही रहेगी। पंजाब अच्छा, में सिर्फ इन हाउस तब्दीली लाएंगे और कहीं से मरियम नवाज को MNA-शिप के जितवा के किसी सीट से, जो भी अब खाली हो रही हैं, यहाँ कोर्ट के हुक्म पे किसी PTI के मेंबरान जिस तरह नाल हो रहे हैं उनको उसी सीट पे आके जिस तरह का सिनेरा बनाया जा रहा है, तो उसको आगे लाने के लिए ये इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इंसानी सतह पे इस तब्दीलियों के लिए जो है इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। तो देखें कि ये लड़ाई किस जगह पहुँचती है, कहाँ पहुँचती है, लेकिन इम्कान कवी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि जिस तरह ये हुकूमत चल रही है, इसको थोड़ा-सा आगे-पीछे करके एक कौमी हुकूमत बनाई जाए, जिसमें PTI को भी शामिल किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट के पास यही जो है वो एक प्लान सामने आ रहा है। बलोचिस्तान में जो है सरफराज भुट्टी, उसको हटा के उसकी जगह कौन आएगा फिर। देखिए, सरफराज भुट्टी की जगह नून लीग का कोई आदमी, नून लीग का कोई बंदा लाने की कोशिशें की जा रही हैं। गवर्नरशिप जो है वो इनसे वापस लेके पीपल्स पार्टी को दी जाएगी, और CM शिप जो है
وہ دی جائے گی اور نواز لیگ کو، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ مجھے تو کسی بااثر سیاسی دوست نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں سرفراز بگٹی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ میں بھی اعلان کر لے، کیونکہ اس نے اپنی وزارت عظمیٰ بچانی ہے اور وہاں سے استعفیٰ دے کے وہ پھر اسی سیٹ پہ آ جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے راضی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ ڈھائی ڈھائی سال والا جو ان کا وہ جو فارمولا ہے۔ فارمولا ہے اس پہ عمل کروانا بھی چاہ رہی ہے، تاکہ ان میں کوئی چپکلش زیادہ پیدا نہ ہو، کیونکہ بلوچستان ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ بلوچستان کے جو حالات ہیں یا جس طرح وہاں صورتحال ہے، اس لیے ہم بلوچستان پہ اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ فوکس ہے۔ بعض مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس لیے بھی ناراض ہے کہ اس نے جو جنوبی پنجاب کے صوبے کا نعرہ ایک لگوایا جا رہا تھا اس کی مخالفت کی ہے۔ تو اگر وہ جنوبی پنجاب کے صوبے کی مخالفت کا نعرہ لگاتی، مریم نواز کا نعرہ جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اب پنجاب کی ڈویژن کی بات ہے نا، ہاں پنجاب کی تو تقسیم کی بات ہے، تو اس وجہ سے بھی سنا ہے کہ کچھ طاقتور حلقے جو ہے وہ مریم نواز سے ناراض ہیں۔ تو ناظرین، یہ آج کی بدلتی صورتحال ہے جو جس میں شہباز شریف کی حکومت بھی جو ہے وہ شاہ صاحب کے بقول کے وہ جو ہے شہباز شریف کی جگہ مریم آ سکتی ہیں اور پنجاب میں کوئی نیا سیٹ اپ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی نیا سیٹ اپ آ سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی اہم معلومات۔ آئندہ بھی آپ کے سامنے نئی تازہ ویڈیوز کے ساتھ آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔